अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बिटकॉइन, इथेरियम और इम्यूटेबल एक्स टोकन काफ़ी पंप कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में 2 और प्रोजेक्ट हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कल के दिन एफओएमसी की मीटिंग हुई और साथ में उन्होंने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी। तो पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले वक्त के लिए, तो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर देखें तो बिटकॉइन मुसलसल इस चैनल में ट्रेड हो रहा है और इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है एज अ सपोर्ट, और फिर अप साइड की जो ट्रेंड लाइन है उसको एज अ रेजिस्टेंस रिजेक्ट होकर अगेन डाउन साइड पर आकर यहाँ से पंप हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ, कल के दिन मैंने जब यहाँ पर थी मार्केट, मैंने आपसे कहा था कि आई एम बैरिश नाउ, यानी मैं मार्केट के लिए अब बैरिश हूँ। उसके बाद क्या हो रहा है मार्केट में कि यहाँ पर इस जगह जो है एक बार सपोर्ट, फिर दूसरी बार सपोर्ट, फिर तीसरी बार सपोर्ट, चौथी जो कैंडल है हमारे पास वो ओपन हो चुकी है। लेकिन मार्केट को इस कदर वॉल्यूम नहीं मिल रहा कि मार्केट पंप करे। इसकी वजह जो है वो हमारे पास एफओएमसी की पॉलिसी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जब हमारे पास ये वाला पंप आया था तो इस पंप की जो मेन वजह मुझे लगती है वो ये थी कि एक्सपेक्टेड जो थी एफओएमसी की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट डिसीजन वो पॉज का था और इंटरेस्ट रेट पॉज हो चुका है। तो इस वजह से पॉज की जो एक्सपेक्टेशन थी उस वजह से मार्केट ने यहाँ पर पंप किया। लेकिन अब जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे शेयर करूँगा। यहाँ पर करंट बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस देखें तो यहाँ से जो है इस जगह पर ये वाला इसका सपोर्ट जोन है 26,740 के करीब। यहाँ पर ये जो है इसको एज अ सपोर्ट वर्क कर सकता है ये वाला जोन, और यहाँ से अगेन बाउंस मिल सकता है। फिर मार्केट में क्या कंडीशन होगी, फिर मार्केट यहाँ पर इस जगह से लेकर यहाँ से जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस फेस करके फिर डाउन साइड पर आ सकती है, ठीक है। ये एक सिनेरियो है। और उसके अलावा यहाँ पर मार्केट मुसलसल जो है हायर हाई और हायर लो बना रही है। यहाँ पर देखें हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। फिर यहाँ पर हायर हाई बनाने के बाद फिर यहाँ एक लो तो बना है, लेकिन फ़िलहाल ये वाला जो जोन है ये हमारा अब करंट हाई है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तो डाउन साइड पर ये जो मैंने जोन आपसे मेंशन किया है ये इसका हायर लो है। अगर हायर हाई का जो एरिया है वो ब्रेक नहीं होता और हायर लो ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे पास वो लोअर लो कंसिडर किया जाएगा और उसके पास मार्केट एक लोअर हाई के बाद फिर नेक्स्ट लोअर लो लगा सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आपने लाजमी देखना है। अगर यहाँ पर ये लोअर हाई जो है ब्रेक हो जाता है तो मार्केट डाउन साइड पर जा सकती है। उसके अलावा इथेरियम की बात करें तो इथेरियम अपनी सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने बिटकॉइन का आपको स्ट्रक्चर बताया है, यहाँ पर हायर हाई के बाद फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो के बाद इसने हायर हाई नहीं बनाया और इसने अपना जो ये लोअर हाई था इसको ब्रेक कर दिया है, यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारे पास बेरिश हो चुका है। तो यहाँ पर इथेरियम एक लोअर हाई के बाद एक नेक्स्ट लोअर लो बना सकता है। ये वाला हाई इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर इसको अपना स्ट्रक्चर जो है वो बरकरार रखना है तो यहाँ पर इससे अबव जाना ज़रूरी है। अगर इससे अबव नहीं जाता तो फिर मार्केट हमारे पास इथेरियम की डाउन साइड पर जा सकती है। और ये एक ट्रेंड लाइन मैंने 3 दिन पहले ड्रॉ की थी। इथेरियम जो है बहुत टाइट करके इसी को जो है रिटेस्ट करता है, फिर डाउन साइड पर आ जाता है। तो इथेरियम को बुलिश होने के लिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इम्यूटेबल एक्स टोकन जो है वो काफ़ी पंप कर रहा है। यहाँ पर इसका ये एक रेजिस्टेंस जोन है अच्छा खासा। अगर यहाँ पर मैं प्रीवियस डेटा आपसे एनालाइज करूँ तो यहाँ पर स्ट्रांगली इसको कंसोलिडेशन मिली है। तो यहाँ पर अगेन ये अपने इस एरिया में आ चुका है। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो मैं अपना कैश आउट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप इसके शॉर्ट टर्म बायर हैं तो आप इससे एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि आरएसआई अगर देखें तो डेली से 1 आवर के टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड हो चुकी है। और उसके अलावा अगर यहाँ से जो है इसको रिजेक्शन मिलती है तो फिर डाउन साइड पर आपका जो नेक्स्ट बाइंग जोन होगा वो यहाँ पर 60 सेंट के करीब रह सकता है। उससे पहले जो है ये मार्केट में बाइंग के लिए अवेलेबल, यानी इतना बेहतर नहीं है बाइंग के लिए। और साथ में इसकी टोकन अनलॉक होने वाली है 7 अक्टूबर को। 16 दिन बाद 12 मिलियन, ऑलमोस्ट 13 मिलियन डॉलर के टोकन इसके अनलॉक होने वाले हैं। तो इस वजह से भी इसमें सेलिंग प्रेशर आएगा, तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है एग्जिट के लिए बहुत ज़्यादा वैलिड है, ठीक है। और उसके अलावा रियून टोकन की बात करें तो रियून टोकन मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो है अभी हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पंप कर चुका है। हाँ, अगर आपको इस पॉइंट पर मिलता है ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट 1.60 सेंट का, तो यहाँ पर जो है आप अगेन शॉर्ट टर्म के लिए इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इसमें एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और टोन टोकन की बात करें तो टोन टोकन जो है अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब था और मैंने आपसे कहा था कि आपने इसमें
एंट्री अभी नहीं लेनी, क्योंकि मुझे ये जो है क्रैश होता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छा खासा पंप कर चुका है। और यहाँ पर अगर देखें तो इसने जो है ये हायर हाई इसका, ठीक है, फिर यहाँ हायर लो बनाने के बाद नेक्स्ट हायर हाई, फिर हायर लो इसने बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, और यहाँ पर ये वाला लो इसका जो है होल्ड होना बनता था। यहाँ पर अगर इसने मज़ीद ऊपर जाना था, ये वाला अगर लो इसका होल्ड नहीं हुआ है और यहाँ पर लोअर लो बन गया है, तो यहाँ पर एक हो सकता है कि छोटी सी रिकवरी मिले इसे और फिर ये अगेन क्रैश कर जाए। तो यहाँ पर अगर ये क्रैश करता है लोअर हाई के बाद, यहाँ पर हमारे पास एक बेरिश हेड एंड शोल्डर भी बनेगा। फिर यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर मैं आपको बाइंग रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर ऑलमोस्ट $2 से बिलो इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है मार्केट के टॉप कॉइन का एनालिसिस था। और यहाँ पर अली नाम का एक अली चार्ट्स के नाम से एक प्रोफाइल है ट्विटर पर, उसने ये चार्ट शेयर किया है। इसके अकॉर्डिंग जब लास्ट टाइम बिटकॉइन की RSI जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम में 70 से अबव थी, तो इस तरह का चैनल बन रहा था और उसके बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था BTC में। और डाउन साइड पर RSI आपको डाउन साइड पर नज़र आ रही है, जबकि BTC आपको अप साइड पर नज़र आ रहा है। तो ऐसा ही सीन अब यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ पर जो है एक चैनल बन रहा है बेरिश, और RSI आपको नज़र आ रही है 70 से अबव। तो ये भी मार्केट के लिए अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देता है तो फिर हो सकता है कि हिस्ट्री रिपीट हो जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। और लास्ट में बात करते हैं FMC की मीटिंग के हवाले से कि उनकी जो समरी थी वो क्या है। फेड ने इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉज कर दिया, ये चीज़ तो आपको पता लग गई होगी। अब जो है 12 ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो कि 1 मोर रेट हाइक जो है करना चाहते हैं, और 7 ऐसे हैं जिनको लगता है कि अब और रेट हाइक नहीं होना चाहिए। अब इसमें जब भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लिया जाता है तो सारे एक्सपर्ट जो हैं वो बैठे होते हैं फेड के, और वोटिंग करवाई जाती है कि उनका ओपिनियन क्या है। जहाँ पर ज़्यादा लोगों का ओपिनियन जमा हो जाता है वहाँ पर वो फैसला किया जाता है। तो यहाँ पर ज़ाहिर है 12 लोग 7 से ज़्यादा हैं, तो 12 लोगों का डिसीजन आगे भी जो है वर्क कर सकता है और अगेन एक रेट हाइक हो सकती है। लेकिन जो एक मेन चीज़ है, फेड ने कहा है कि हम जो है 2024 तक जो है अपना रेट जो है वो कट नहीं लगाएंगे, उसमें रेट पॉज ही रहेगा और रेट जो है वो हम हाई ही रखेंगे। और साथ में एक और समझे ये कहती है कि फेड ने जो है कहा है कि हम जो है 1 साल तक जो है ऑलमोस्ट 1 ईयर तक जो है कट नहीं लगाएंगे अपने इंटरेस्ट रेट में, यानी कि इंटरेस्ट रेट 5.50 से ऊपर ही रहेगा। हाँ, एक्सपेक्टेड ये हो सकता है कि इसमें जो है हमें एक और हाइक नज़र आए। और यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो ये है कि 2023 में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 रेट कट जो है वो लग जाएंगे, लेकिन अब मार्केट की कंडीशन ऐसी है, मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था, जिस तरह ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, सऊदी अरेबिया और साथ में रशिया ने आपस में जो ये गठजोड़ किया है कि हम जो है सप्लाई की जो प्रोडक्शन है उसमें कट लगाएंगे और 2023 के एंड तक ये जारी रहेगा। आगे सर्दियां आने वाली हैं, गैस की और ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में जब डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई मार्केट में होगी ही नहीं, तो महंगाई का एक और तूफ़ान आ सकता है। और इस तूफ़ान में इंटरेस्ट रेट कम करना मेरे ख्याल में सही नहीं था, जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। तो एज़ एक्सपेक्टेड ऐसा ही हुआ और फेड ने कहा है कि हम जो है अभी इंटरेस्ट रेट में बिल्कुल भी जो है कट नहीं लगाएंगे 1 साल तक। और इसमें अगेन ये चीज़ हो सकती है कि हायर रेट जो है अब हमें न्यू नॉर्मल लगेंगे, यानी कि अभी 1 साल तक जो है फेड का जो है बिल्कुल भी कम करने का इरादा नहीं है जब तक कि महंगाई 2% तक नहीं आ जाती। उनका अभी भी बयान ये है कि जब तक महंगाई 2% पर नहीं आएगी हम जो है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो अप्रैल में बिटकॉइन की हाल्विंग है और हाल्विंग के बाद जो है बिटकॉइन ETF का फैसला भी आने वाला है। अगर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट कट नहीं लगता तो फिर मेरे ख्याल में बिटकॉइन और उसके अलावा क्रिप्टो मार्केट इस इंटरेस्ट रेट वाले फैक्टर को इग्नोर करेगी और नेक्स्ट बुल रैली आ सकती है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं और प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देखना है कि आगे किस तरह से वर्क करती हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।